हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट एक्सप्लेन द टर्म्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर हमें इन दोनों टर्म को बताना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम एनर्जी होती है ना, जो हमें एक इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है गैसियस एटम से। मान लीजिए ये गैसियस एटम है, अब यहां से हमें एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसे बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom, उसे ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर हम दूसरी टर्मिनोलॉजी का मतलब जानेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है ना। यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक कोई न्यूट्रल गैसियस एटम एक्सेप्ट करता है किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। मान लो ये है हमारा एक न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एक्सेप्ट करा। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो बस यही हमें बताना है। इसे आप कैसे लिखेंगे, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a neutral gaseous atom accepts an extra electron to form the negative ion, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।